बकरीद और सड़कों पर नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में जारी रणनीति के बीच यूपी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया राहुल गांधी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर दिए गए बयान, मायावती द्वारा कांग्रेस नेताओं से मुलाकात से इनकार और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से जुड़े इसी मुद्दों पर मंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी है। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत में आखिर उन्होंने क्या कुछ खास कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नमाज को लेकर के बयान यूपी की सियासत में लगातार और भी भूचाल ला रहा है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसी के साथ कई बातें भी कही जा रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सड़क पर नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारी संख्या ज़्यादा है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी नमाज से, जबकि 5 मिनट की नमाज है, इनको क्या आपत्ति? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि संख्या अगर ज्यादा है तो शिफ्ट के अनुसार नमाज अदा करें और किसी रास्ते को अवरुद्ध करके न करें। रास्ते को जो अवरुद्ध करते हैं तो उस रास्ते पर अवरुद्ध करके अगर नमाज अदा करते हैं तो उससे बहुत पेशेंट भी अस्पतालों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, तमाम ऐसे यात्री होते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको कहीं गंतव्य, अपने मंतव्य तक पहुंचना होता है, वो रास्ता बाधित होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दिया है कि आप जो है नमाज को अदा करिए और नमाज को शिफ्ट वाइज अदा करिए, रोडों पर अदा मत करिए। ठीक बात कहिए। जहाँ तक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा नहीं रोकी जाती, कांवड़ यात्रा चलती रहती है। वो अस्थायी रूप से रोक कर कहीं रोड को जाम करके नहीं वो करते, वो निरंतर रूप से चलती रहती है। वो जाते रहते हैं, यात्री जाते रहते हैं, जगह जगह स्थानों पर पानी पिए चल दिए, ऐसा नहीं कोई रोकते। आवागमन नहीं रुका। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में जो पीडीओ को लेके सपा अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन आपकी कैबिनेट के विस्तार में उन पीडीओ को लेकर के भी जगह दी गई है, वोट बैंक को लेकर अगर बात कर ली जाए या किसी भी तरीके से, और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार 27 में बनती है तो 90 दिन के अंदर जातीय जनगणना कराई जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की सोच हर समय नकारात्मक है और नकारात्मक वो बात भी करते रहते हैं। कभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, प्रशासन पर आरोप लगाना, ईवीएम की दोहाई ठोकना, ये सब तमाम काम वो लगातार करते रहते हैं। और यहाँ नहीं, सनातन धर्म का अपमान भी करना उनका प्रमुख मुद्दा है और ये लगातार कर रहे हैं और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता भी उनको लगातार दे रही है। वो लगातार हार रहे हैं हर चुनाव। मेरी बात, वो हार रहे हैं हर चुनाव, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, हर जगह वो, लोकसभा का चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, हर जगह वो हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो इस तरफ का अनाप शनाप तरफ की बातें करते रहते हैं, अनाप शनाप के आरोप लगाया करते हैं। और वो जब सत्ता और सरकार में थे तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराए? किसने रोका था? केंद्र में भी उनके सरकार से समर्थन से थी और यहाँ स्टेट में भी वो मुख्यमंत्री थे, तो कौन रोका था? करा पाए क्या 5 सालों के अंदर? वो कुछ नहीं करा पाएंगे। वो जनता को धोखा देने का काम करते हैं और जनता इस बात को जानती है कि अखिलेश यादव सिर्फ धोखा देने का काम, क्या काम कर पाए? उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास का काम किया था? 1 एक्सप्रेसवे बनाए, 9 वर्षों के अंदर 22 एक्सप्रेसवे बना दिया सरकार ने। और उनके कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरी दिए थे? रेशियो आप देखिए, 9 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दिया सर योगी की सरकार। और 3.5 लाख 3,75,000 लोगों को संविदा पर नौकरी दिया। 2 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई के सेक्टर से लोगों को जोड़ा, चाहे वो मुद्रा बैंक योजना हो, एमएसएमई के सेक्टर हो, विश्वकर्मा श्रम योजना हो, अन्य प्रकार की योजनाओं से जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। तो ये क्या जोड़ेंगे? ये कौन सा काम किए हैं जिसे जनता जानती है? जनता ये जानती है, इसलिए जनता इनको लगातार नकार रही है। आपने जनता जानने का जिक्र किया है तो वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहे हैं, रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच के उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास आरएसएस के लोग आते हैं और आपसे प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आप सीधे कहना
कि आपके प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री जो हैं वो गद्दार हैं, ये बातें कही हैं। राहुल गांधी और एक और सवाल है, साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मोदी जी लोगों को विदेश यात्रा और सोना ना खरीदने के लिए कहते हैं और खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी एक तरह से कहा जाए जो भी बयान देते हैं उनके बयान में कोई गंभीरता नहीं। देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा क्यों नहीं करेंगे? ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, हमारे देश पर कोई संकट न पैदा हो इसके लिए कई देशों की यात्रा करके उस समस्या का समाधान करने के लिए तमाम प्रकार के ऐसे विषय होते हैं जिसको प्रधानमंत्री जी को विदेश जाना पड़ता है और उसकी यात्रा तय करके वो बात करके समस्या का समाधान करके उसको प्रयास करते हैं देश के हित में। दूसरा, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को गद्दार कहा, उसकी हम लोग निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। यह असंसदीय भाषा है, निंदनीय है। और उसी के साथ साथ मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ को असंसदीय भाषा बोली गई थी। बिहार की जनता ने अपने वोटों के अधिकार से, मतों के अधिकार से इसका जवाब कांग्रेस को भी दे दिया और जितने भी विपक्षी दल दे। अब देश की जनता भी उनको इस बात का जवाब देगी कि आपको कैसी भाषा बोलनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात करने कांग्रेस के लोग गए, उन्होंने मुलाकात नहीं की। हालांकि कांग्रेस ने उनको नोटिस जारी किया है कि आप बताएं कि आप क्यों गए, वो पार्टी की तरफ से नहीं गए थे। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार बसपा जो है वो 27 का चुनाव सभी सीटों पे अकेले लड़ना चाहती है। लेकिन आप क्या कहेंगे जो मुलाकात नहीं हुई और गेट से ही वापसी करा दी गई? उनका दोनों का व्यक्तिगत मामला है, उसमें हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब वो जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बीजेपी को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं होगा क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए लोग इस पर विश्वास और भरोसा करते हैं और प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विचारधारा है उसको लोग स्वीकार करते हैं और देश का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, उनको स्वीकार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोग कितना भी प्रयास कर लें लेकिन बीजेपी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। बकरीद से पहले ने साफ तौर से देखा कि गिरीश यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार को तमाम पार्टियां जो है पूरी कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी सरकार को तोड़ सके, लेकिन वो इसमें आपको बताएं कि विफल रही हैं और कामयाब नहीं होंगी।